के ऐसा बेटा, इम्मानुएल है इसका नाम, इम्मानुएल है इसका नाम, हरदम रहेगा वो तेरे साथ, हरदम रहेगा वो तेरे साथ। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे, आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। दूतों ने मिलकर गीत ये गाया, दूतों ने मिलकर गीत ये गाया, सभी का न्यायी हम सब का राजा, सभी का न्यायी हम सब का राजा, यह सारी लोगों को छुटकारा देता, सारी लोगों को छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता, सारी लोगों को छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में। क्या हो गया? आइए मैं दूसरा एक गीत और गाऊंगा, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। गीत की बोल के लिए मैं मत्ती का 11वां अध्याय का 28वां वचन में जो लिखा है वो एक वचन में पढ़ूंगा, उसके बाद गीत गाता हूं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन पे आधारित एक गीत है, उसको मैं गाता हूं, आप सभी लोग सुने। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, चिंता न करो, भय न करो। हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा,
शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, तेरे के निकट कोई दुख न आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो के शहर पर गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, चिंता न करो, भय न करो। हाथ में पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, हाथ में पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर को। एक गीत गुंजन गाएगी, गाओ गुंजन। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी।
जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों को से मुझको बचाने, तब तूने अपनी जिंदगी थी वारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, देखे सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, देखे सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद सभी हमारे भाइयों और बहनों को हो, और मैं हैप्पी क्रिसमस बोलता हूँ। आज के संदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, परमेश्वर को मनुष्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा है यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। तीसरा है यीशु के जन्म भविष्यवाणियों के अनुसार होता है। और चौथा है प्रभु यीशु के जन्म का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है। तो पहला, जो परमेश्वर को मनुष्य बनने की जरूरत पड़ी इस संसार में, इसका मैं वचन के द्वारा बताऊंगा। उत्पत्ति का 6ठा अध्याय का 5-6 वचन। जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं पढ़ सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ जी मिल रहा है। 1 मिनट पढ़ेंगे। विश्वनाथ प्रसाद जी क्या पढ़ेंगे? ज्योति हरी, निकिता कुमारी, प्रसाद जी पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। उत्पत्ति का 6ठा अध्याय। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आमीन। 6ठा वचन भी पढ़िए सर। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति
खेदित हुआ। जी, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ, विचार कुछ उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। कहने का मतलब कि परमेश्वर को ये विश्वास नहीं था कि मैंने जिसको सृजा है, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो हमारी बात का उल्लंघन करेगा, मेरी बातों को नहीं मानेगा और अपने मन से वो करेगा। तो परमेश्वर को ये लगा कि मैंने गलत किया, मनुष्य को बना करके मैंने गलत कर दिया, क्योंकि ये तो मेरी बात को मानता ही नहीं है। और वो मन में बहुत दुखी हुआ। दूसरा आगे पढ़ेंगे, भजन संहिता 14 का 2 और 3 वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। भजन संहिता का 14 का 2, 3। हाँ, यहाँ पे जो वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पे दृष्टि की कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर ने तो बना दिया मनुष्य को, लेकिन कोई परमेश्वर को खोज नहीं रहा। जैसे एक पिता का जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे जब बड़े होते हैं, थोड़ा होशियार होते हैं, तो वो खोजता है। लेकिन संसार को बनाने वाला, संसार को रचयिता, इस संसार को जो सृजनहार है, उसको भी एक उम्मीद थी कि जिसको मैंने बनाया वो मुझसे बातचीत करेगा, मुझसे बोलेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो परमेश्वर को थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, उनको बुरा लगता है कि हमारा खोजने वाला कोई है नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब के सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई अच्छा काम करने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये संसार के मतलब सभी लोग जानते हैं कि अरबों खरबों इस संसार में बसते हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो अच्छा काम करने वाला है। ये परमेश्वर को बहुत दुखी देने वाली बात है। फिर आगे पढ़ते हैं रोमियो 3 का 23 और रोमियो 6 का 23। कोई भाई पढ़ेंगे? रोमियो 3 का 23। पढ़ो गुंजन, पढ़ो। बलिराम करते जी पढ़ेंगे, विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ेंगे रोमियो का 3:23। रोमियो का पत्री अध्याय 3। इसलिए मैं
इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आमीन। आमीन आमीन। इसलिए सबने पाप किया है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, और ये पाप उस समय से हुआ जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा और बताया गया इस सब वृक्ष का फल खाना, लेकिन जो बीच में लगा हुआ है बाग बगीचा में, उस वृक्ष को नहीं खाना, उस वृक्ष के फल को नहीं खाना। लेकिन धूर्त सर्प ने स्त्री को बहलाया फुसलाया और वो स्त्री उसके बहकावे में आकर आदम को वो फल खिला दिया। तो परमेश्वर को ऐसा लगा कि मैं इतने बड़े, इतने संसार के लोगों को बनाया और मेरा एक कोई बात मानने वाला ही नहीं है, मैं क्या करूं? उनको पछतावा हुआ। यही बात इसमें बताया गया है, इसलिए कि सबने पाप किया है। कोई ऐसा बचा नहीं है इस धरती पे जो पाप न किया हो और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर को ये जानता ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर भी कोई है, कोई देख रहा है, ऐसा उसे आभास ही नहीं हुआ। आगे पढ़ेंगे इसी पुस्तक में 6:23, अध्याय 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी जो व्यक्ति पाप करेगा उसको मरना ही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। परंतु परमेश्वर का वरदान है कि हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और जो हमारे प्रभु यीशु में, यीशु को याद करते हैं, परमेश्वर में बने होते हैं, उनका अनंत जीवन, ऐसा जीवन जिसका कभी अंत नहीं होता है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। तो इसी के लिए इतने पाप बढ़ गए इस संसार में, तो परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस धरती पे आना पड़ा। दूसरा है यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी को हम पढ़ेंगे वचन को, यिर्मयाह का 23:5। यिर्मयाह 23:5। यहोवा की यह भी वाणी है, देख हमको दो। ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। आमीन। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से
प्रभुता करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आवाज है कि देख, मैं ऐसे दिन आते हैं कि उस दाऊद के वंश में से एक ऐसा अंकुर के मतलब होता है बीज, एक बीज उगाऊंगा और वह राजा बनेगा और अपनी बुद्धि से वो राज करेगा और अपने देश में न्याय करेगा, न्याय, सच्चा न्याय होगा और धर्म से वो प्रभुता करेगा, माने धर्म को वो चलाएगा, जो कहेगा वो होगा। आगे पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय का 6ठा वचन। यशायाह नबी का 9वां अध्याय 6ठा वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, माने सारा भार जो है इस देश चलाने का प्रभु के ऊपर हो। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत चमत्कार करने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला, ऐसे ऐसे पराक्रमी काम को करने वाला परमेश्वर अंतकाल तक, अंतकाल का पिता, अनंत काल का पिता, अंत नहीं, सॉरी, अनंत काल का पिता, ऐसे शुरू से लेकर जब से इन्होंने सृजन किया, धरती को बनाया, आकाश को बनाया, आदि से लेकर अंत तक, आदि और अंत होता, शुरुआत और खत्म, लेकिन ये अनंत काल का, जिसका ऐसा काल जो कभी खत्म ही न हो, अनंत काल का पिता और वो शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। एक वचन और पढ़ेंगे इसी में पीछे, 7वां अध्याय का 14वां वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हालेलुया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, यानी परमेश्वर ही एक चिन्ह हमको देंगे। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत विचित्र बात है कि कुमारी लड़की गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जो पुत्र जनेगी, जो बच्चा पैदा होगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल के मतलब
होता है परमेश्वर हमारे साथ। ऐसा बच्चा होगा जिसको हम भगवान कहते हैं, वो मेरे साथ होगा। हालेलुया। ये यीशु के जन्म की भविष्यवाणी हुई। तीसरा है, यीशु के जन्म भविष्यवाणियों के अनुसार होती है, जिसमें लूका 1 अध्याय का 26 से 28 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका 1 का 26 से 28 वचन कोई भी भाई बहन पढ़ सकते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा, आनंद जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर की अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ हैं। आमीन 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 आमीन। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया कि जाओ सुसमाचार संदेश सुनाओ। वो कौन सा महीना था? 6वें महीना, जबकि बच्चे पैदा होते हैं 9वें महीना में। इस 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से ये स्वर्गदूत जो है, जिसका नाम है जिब्राइल, गलील के नासरत नगर में जाता है और उस कुंवारी को बताता है कि आपके घर में एक बच्चा पैदा होगा। उस कुंवारी लड़की के गर्भ से। तो उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। तो वो मरियम घबरा गई। ये क्या बात है, मेरे पास स्वर्गदूत आके इस तरह की बातें बोलता है, ऐसा क्या हो सकता है? लेकिन स्वर्गदूत ने भीतर आकर पहले ही जय जयकार कर रहा है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। ये मामूली और छोटी सी बात नहीं है कि एक कुंवारी स्त्री के गर्भ में बच्चा हो। तो जब इस तरह के कोई बताएगा तो वो तो सर्वप्रथम घबरा जाएगी कि ये क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, ये कैसे होगा। तरह तरह के सवाल दिमाग में उठेंगे और ये सारा कुछ स्वर्गदूत ने बता रहा है वहां पे इस वचन के द्वारा कि ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु की आपके ऊपर कृपा हुआ है, दया हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। इसी तरह से एक और देखेंगे वचन, लूका 1 का 31, पहला ही अध्याय में 31 वचन है। इसमें है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। देख तू गर्भवती होगी
और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। यानी परमेश्वर यहाँ पे पहले से सब जान रहे थे और अपने स्वर्गदूतों को ये कहने के लिए, बोलने के लिए मरियम के पास अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं। जब इस तरह की बातें उसे विश्वास होती है तो उसे भी खुशी होता है कि मेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना। ये सारे बात परमेश्वर ने मरियम को अपने स्वर्गदूतों को भेजकर बता देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के जन्म का उद्देश्य क्या है? ये तो भविष्यवाणी था कि भविष्यवाणी के द्वारा ये हुआ। अब आया कि प्रभु यीशु के जन्म का उद्देश्य क्या है। इसको हम पढ़ने के लिए यूहन्ना 3 अध्याय 16-17 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़े सर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर पिता इस जगत से प्यार करते हैं। इस जगत में रहने वाले सभी पशु पक्षी, सभी लोगों से मनुष्य, यानी कहने का मतलब जो सृष्टि का है, जिसको इन्होंने अपने हाथों से रचा है, उस सबसे प्यार करते हैं। संसार में जितने भी, चाहे वो दृश्य या अदृश्य है, सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। और इस प्यार के खातिर संसार के लोग पाप करने से नहीं चूकते। जहां मौका मिलता है वो गलत काम कर बैठते हैं। इस पाप को दूर करने के लिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जबकि इस संसार में कोई भी ऐसा घर का मालिक या घर का कोई पिता होगा जो अपने बेटे को, और वो भी इकलौता बेटा जिसको वो सूली पे चढ़ने के लिए या मरने के लिए दे दे, बलिदान देने के लिए दे दे, ऐसा कोई भी नहीं है हमारे समझ से। और जो काम परमेश्वर ने किया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। तो हमें आज के इस घड़ी में विश्वास करने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वह नष्ट न हो। जो विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम विश्वास करके परमेश्वर पे जो जिंदगी हमको मिली है उसको लंबी से लंबी आयु तक हम जी सके, ऐसा
प्रभु को याद करते हुए बने रहना चाहिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इस संसार में जो भी रहने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, उसको सजा दे, ऐसा करने के लिए नहीं उन्होंने भेजा। अपना पुत्र को इसलिए भेजा कि सबकी गलतियों को माफ करो और उसे एक सच्चाई के रास्ते पे ले चलो, न्याय के रास्ते पे लेके चलो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। संसार के लोग इस यीशु के द्वारा, उद्धार के मतलब ही होता है यीशु। यीशु नाम लेने का मतलब होता है उद्धार करता, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा यानी यीशु के द्वारा उद्धार पाए, वो छुटकारा पाए, सारे पापों से मुक्ति पाए। और भी वचन को हम देखते हैं, मत्ती 1:21, मत्ती 1:21 पहला अध्याय का 21वां वचन को पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पे आएगा, मरियम के द्वारा वो जन्मेगा और जितने भी इस संसार के पापी हैं उस सब का वो अपने ऊपर उठा लेगा। उस सारा पापों का बोझ वो अपने ऊपर उठाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का यही उद्देश्य है कि जितने भी पापी हैं, गलत काम करने वाले हैं, शराबी हैं, जितने तरह तरह विभिन्न प्रकार के जो गलत कार्य हैं वो करते हैं, उन सब से मुक्ति देने के लिए आया, पापों से छुटकारा करने के लिए आया। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, लूका 19:10। लूका 19वां अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसको उद्धार करने आया। आमीन, आमीन, आमीन। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुए को, जो खो गया है, हमसे दूर चला गया है, उसको ढूंढने के लिए, ये मेरे बेटे, ये मेरे बेटियां, अब तो रास्ते पे आ जा, तेरे लिए मैं अपना खून बहाया, तेरे लिए मैंने अपमान सहा, फिर भी तू पाप ही कर रहा है। तो हमारा पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को उद्धार करने के लिए इस संसार में भेजे, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था और ये पाप आदम के जमाने से ही बढ़ता हुआ चला आ रहा, क्योंकि आदम को और हव्वा को सर्प ने जब शुरुआत में, आदि काल में, जब इस संसार पे कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उस
समय सृष्टि की रचना किए, उस समय से ये पाप शुरुआत हुई और आज तक ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म यानी लुकिंग इनटू जीसस में हमारे पूरे भारतवर्ष से जुड़ते हैं, और मैं पहली बार बोलने का प्रयास किया हूं। अगर हमसे किसी तरह का कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमें बोलने में सहायता और मदद किए। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद मदन जी, बहुत ही अच्छा और बहुत सीधा सुंदर सा संदेश। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, द रीजन फॉर जीसस बर्थ, यही उद्देश्य है जो आपने आज प्रचार किया। हमें तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आप पहली बार बोल रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको इस्तेमाल करे। मेरा प्रार्थना है बनारस में आपके घर से एक पाठशाला चलेगी, एक छोटा सा बाइबल स्कूल होगा। देखते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कैसा करेगा। लेकिन कुछ लोग हफ्ते में 1-2 दिन आपके यहाँ आएंगे और वचनों को सीखेंगे और समाचार के काम में वहाँ के क्षेत्र में, गांवों में जाकर यीशु का काम करें। जब मैं आपके घर में आया था पिछले साल, तब से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रभु के लिए चेलों को तैयार करने में। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में ऐसा हो। तो बहुत ही सुंदर सा सीधा सा प्रचार, यीशु मसीह नाश होने से बचाने के लिए संसार वालों को हमारे ही रूप धारण करके, मनुष्यों का रूप, कन्या के गर्भ से, कुमारी के गर्भ से जन्म लिया है। जो आदि से भविष्यताओं का भविष्यवाणी की गई थी, पूरा हुआ। आया, उद्धार को देने आया था, हमारे पाप श्रापों को अपने पे लेने, सो पूरा किया। सारे भविष्यवाणी, सारे वायदे जो कहा गया था पूरा हुआ। अब एक ही भविष्यवाणी पूरा होना बाकी है। एक ही भविष्यवाणी पूरा करने के लिए वो तैयार है कि उसका दूसरा आगमन, वो फिर से आना, उसका वापसी, और वो भी पूरा करेगा। हम सबको ले जाएगा जहां वो रहता है, उसके साथ युगानुयुग सदा के लिए हम भी उसके साथ रहे। तो आइए, मदन जी के परिवार 2 बेटियां हैं, गुंजन और गरिमा, 2 बेटे हैं, गौरव और विवेक कुमार, हमारी बहन अनिता देवी जी। हम प्रार्थना करेंगे परिवार को प्रभु इस्तेमाल करे और गौरव कुमार को नौकरी मिले। बहुत दिन से तलाश में है, खोज में है, नौकरी के खोज में। और गरिमा पढ़ रही है अपनी इंजीनियरिंग, और छोटा बेटा वो भी पढ़ रहा है, डिप्लोमा में भी ज्वाइन किया है। और आर्या गुप्ता 4 साल की, कल उसकी जन्मदिन हुआ था।
पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे, इस्तेमाल करे आने वाले दिनों में। हम प्रार्थना करेंगे पास्टर हरिदेव चौधरी जी नेपाल से। हरिदेव चौधरी जी नेपाल से। ओके सर। जय मसीह। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हे पिता, आपको वचन आपने जो भविष्यवाणी किया वो पूरा हुआ। आज हम लोग आपके वचन सुन करके बहुत उत्साहित हुआ। पिता परमेश्वर, आपने अपना बेटा को हम लोग को पाप से छुड़ाने के लिए ये पृथ्वी पर भेजा। पिता, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, जो आप बेटा जो मदन सर हमारे बीच में, जो हम लोग के बीच में जो आपको जीवित कलाम वो पिता प्रकाशित किया, उसको परिवार को और उसको बाल बच्चा को, उसको सेवकाई में, और हम लोग जितने लुकिंग टू जीसस प्लेटफॉर्म में हम लोग जुड़े हैं, हम सब लोग को आशीष दीजिए पिता। और धनराज सर को भी आशीष दीजिए, हम लोग टीम को भी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद ये सुबह के लिए, ये दिन के लिए पिता धन्यवाद। मैं आपको विनती प्रार्थना मांगता हूँ, हम लोग को प्यार करने वाला उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठा नाम में, आमीन। आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं हरिदेव चौधरी जी, आपका बेटा जो भाई का रमेश चौधरी, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो। वो लड़की जी सर। या वो लड़की अगर परमेश्वर चाहे तो अपने आप अलग हो सकती है, या तो उस लड़की को प्रभु अगर इच्छा हो तो आपके घर की बहू बनेगी। वो मेरा बेटा ही का गलती है सर। हम लोग बहुत देखा, इसी का गलती है। हम कितना समझाता था, ऐसा नहीं करो, पढ़ने के लिए पढ़ाया, हम लोग को 3-4 लाख रुपए वो बर्बाद कर दिया। उसका गलती है लड़का को। हम लोग वही चाहता है, वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गया था, इसीलिए उसको सजाए परमेश्वर दिया। ये डर होना भी उसका जरूरी है। परमेश्वर की सजा में आने वाले दिनों में उसका आशीष के कारण में बच सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसी जो भी हुआ परमेश्वर को महिमा मिले। हम लोग कोशिश करते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे समझते नहीं।